नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र निषाद। मित्रों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, भगाइएगा मत। ये पूरी वीडियो क्या नाम है? श्रीनाथ खंडेलवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस। बनारस। तो आप वही जन्म हुआ है हमारा। क्यों दुखी हैं जी, क्यों दुखी हैं आप? क्या हुआ? यहाँ क्यों आए हैं? हमको निकाल दिए हैं, किन्होंने जायदाद निकाला? सब छीन के निकाल दिए। किन्होंने? हाँ, हमारी लड़की सुप्रीम कोर्ट की वकील है। अच्छा। हाँ, आपके दामाद सुप्रीम कोर्ट का वकील है। सब बड़े बड़े आदमी अच्छा, हमको निकाल दिए। आपकी संपत्ति कितनी थी? कम से कम इस समय 80 करोड़ की होगी। और अब तक कितने किताब लिखे हैं? कौन कौन सी किताब लिखे? 400 किताब लिखा है। 400 किताब? हाँ, कुछ किताब 18 पुराण, 21 उप पुराण और क्या बताए तंत्र की 400 किताब उस पर गूगल पर लिखा है। एस.एन. खंडेलवाल वाराणसी वाले गूगल पर लिखा हुआ है। आपको पद्मश्री कौन सा सरकार दे रहा था? पद्मश्री कब मिल रहा था? यही आपके मोदी जी पद्मश्री दे रहे थे, लेकिन आप नहीं लिए हैं। हम नहीं लिए। क्यों? हमने कहा, हमारे गुरु ने कहा था कि अब लेने कहीं नहीं जाना है, घर पर आके दो। तो घर पर मिलेगी तो आएंगे, मैं कहीं आऊंगा नहीं। अच्छा, तो आप ये आश्रम में है? क्या समस्या होती? घर से के निकाल रहे? घर से एक है लड़का हमारे पास है। दिवाली के दिन गए, वो छोटी दिवाली के दिन गए तो बाबू बोला कि आज खाना खा ले, बिहान से तुहार खाना नहीं बनी। का कारण रहा काहे निकलने? कहला 100 रुपया रोज देबा तब खाना मिली, नहीं मिली। 100 रुपये के हुआ थे? हम दुकाने का हमार रिश्तेदार दुकान करा दिले, एको पैसा हम बीमार रही 4 महीना कबो दिले ना एको पैसा। जब मांगी तो कहा कि हमरे पैसा से तू के हकदार हो लिया। अच्छा, हमार दामाद बाबू कुर्सी खरीद दे ने, भगौना खरीद दे ने, मोमिया डाल दे ने, हम बाबू कुल तब से दुकान चलावे लगली। अब कितनी फायदा होते बाबू 100 रुपया न दे और 100 रुपया दिवा करके दे और अपनों कुछ खर्चा चाहिए, सामान के खर्चा चाहिए, कहाँ समझना 100 रुपया बाबू दे। कब से निकल रहे? पहली दिवाली के दिने, छोटी दिवाली से निकाल दे ले। लड़का का नाम है? विनोद। पढ़ाई लिखाई अपन करो ना कुल? एमए बीए बीएड बाबू यही से कुल करा डाली। लेकिन अब कहाला नेतागिरी कराला, कहाला अब घरे तूने हमरे से आंखें सामने न दिखाई दिया। अरे घरे अइबा तो दोनों आंख फोड़ दे, तब केहू समाज शिकायत नहीं कर पेबा। के कहले? वही लड़का कहला। अच्छा, हाँ, तो उनसे शिकायत के लिए तो ऐसे कहा था मैं? हाँ, कहाला केहू शिकायत नहीं कर पेबा, अखिया फोड़ दे पे घर जा नहीं पेबा बाबूजी। तो कहा कि हम डर के नाते तब से बाबू घरे नहीं जाए। कैसे खाए पिए ले? कहे बाबूजी लड़की अच्छे है, वो खिया दिल 10-15 दिन, वो गाड़ी वोड़ी दिल है, मेरे दमादों गाड़ी वोड़ी दिल है। अच्छा, रात में बाबू जी यहीं सो जाता लिए दुकनिया में इसे खुली में। लेकिन राजमल बाबू वकील हमें वह हमें ले जाए के अपने कहा चला वहाँ सोवा, तब से वह राजमल बाबू हमें सोवा लड़का परेशान कर दिले बहुत एकदम बाबू जी। अब हम कहाँ जाए, भाग की अवस्था। अब इन कमा था बाबू जी, जो दिन 4-5 चल जाओ तो बाबू जी हमें मार डाली जा रहे के। और सब नाते बातें गरिया वाला बाबू अटे सरपुत है यही उन्हें गरिया वाला है रतना खवे बाबू फोटो करने। हाँ कहाला वो सब नेतागिरी करत हम उन्हें गरिया वाला। इसे और घर में क्यों ना है? घर में बाबू जी औरत हमारी है, लेकिन वो नहीं सबके साथ है। हाँ, कैसे रहवा खावा कैसे? अब कैसे बाबू जी, अब कहाँ बताए, हम कहाँ जाए लेके कैसे खाए कबले बाबू जी। हम ऐसे कितना उम्र होगी आपका? हमारा 65-60 उम्र है। तो उनके पढ़ाई लिखाई कुल आप करें? हाँ बाबू जी, कुछ करौली। का चाहत हो आप घरे चलवा? कैसे घरे चली बाबू जी, फिर रतिया भर गरिया वाला सोवन। गाली दे दे? हाँ, गाड़ी देला ना तो बात है, गाड़ी देला जे कुछ खाए पिए हमें दे दे वो गाड़ी देला। अच्छा, आप रोवा ना ये वृद्धा आश्रम का चलन कहाँ से कब से शुरू हुआ इसकी जानकारी मुझे तो नहीं है, लेकिन वो बच्चे कैसे हैं जो अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम छोड़ करके आते हैं। और उस बेटे की बहू
अपने माँ बाप के लिए तो ढेर सारा सोच के रखती है कि जब मैं मायके जाऊंगी तो अपने भैया और भाभी से कहूंगी माँ बाप की अच्छे से देखभाल करना। लेकिन वही औरत जब अपने ससुराल में आती है तो अपने सास ससुर का कद्र करना भूल जाती है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर किसी के माँ बाप वृद्धाश्रम जाते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाथ बहू का ही होता है। और वो बेटे और बहू ये कैसे जान लेते हैं कि जो हम अपने माँ बाप के साथ में कर रहे हैं वो आने वाला भविष्य का हम निर्माण कर रहे हैं। आने वाला भविष्य का निर्माण से मतलब है कि आज हम अपने माँ बाप को भेज रहे हैं, कल जब यही बात हमारा बेटा सुनेगा, बहू सुनेगी, तो हमें भी वृद्धाश्रम ही जाना पड़ेगा। मेरे माँ बाप तो वो होते हैं जो अपने जीते जी अपने बच्चों पर कोई आंच नहीं आने देते हैं। बाप भले एक बार आपको देखकर संकोच कर जाए, लेकिन माँ आपके लिए पूरी रात जागती रहती है कि बेटे को कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। और अगर बच्चा रात में, चाहे वो कितनी भी रात हो, बिस्तरा गीला कर दिया है तो माँ खुद गीले बिस्तर पर सोती है और अपने बच्चे को सूखे वाली जगह पे सुला देती है। ऐसी माँ होती है। पता नहीं कहाँ से ऐसे निकम्मे बच्चे जन्म लेते हैं, माँ बाप को इस तरह से वृद्धाश्रम छोड़ करके आते हैं। अगर वृद्धाश्रम ना होता तो क्या होता इन माँ बाप का। और कितने तो ऐसे जो वृद्धाश्रम तक नहीं पहुँच पाते हैं, वो रास्ते में, गलियों में, जंगलों, झाड़ियों में किसी प्रकार से अपना जीवन बिताते हुए अपने जीवन का निर्वाह करते हैं और एक दिन इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी। किसी माँ का लड़का किसी लड़की से प्यार करता है। वो लड़की उस लड़के से कहती है, लड़की उस लड़के से परीक्षा लेती है और कहती है कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, जा करके अपनी माँ का कलेजा निकाल करके मेरे हाथों में रखो। अब बेटा बड़े असमंजस में पड़ जाता है। अब इस संकोच में रहता है कि माँ है, कैसे कहूँ। अब इधर से प्रेशर है कि जब तक अपनी माँ का कलेजा नहीं लेकर आओगे तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। तो बेटा इधर इस असमंजस में रहता है, उस माँ का कलेजा कैसे लेके आऊँ जिसने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। फिर बेटे को परेशान देख करके माँ कहती है कि बेटा तू आजकल बहुत परेशान नजर आ रहा है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कुछ बताओ। फिर बेटा अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि माँ मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो लड़की सच्चा प्यार जानने के लिए मुझसे आपका कलेजा मंगवाया है। और माँ बोलती बस इतनी सी बात के लिए तू इतना परेशान है, ये ले तू मेरा कलेजा निकाल ले, मेरी जान ले ले, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। फिर वो बेटा अपनी माँ को मार करके कलेजा निकाल करके लेके जाता है। रास्ते में एक ठोकर लगती है, कलेजा हाथ से छूट करके जमीन पर गिर जाता है। उस माँ का कलेजा बोलता है कि बेटे कहीं तुझे लगी तो नहीं। लेकिन बेटा प्यार के नशे में बेबस कलेजा उठाता है और लेकर के अपनी प्रेमिका के पास जाता है। बोलता है ये लो मैंने अपनी माँ का कलेजा लेके आया, अब तो तुम्हें मेरा प्यार सच्चा लगेगा। फिर उसकी प्रेमिका बोलती है अरे ओ नादान मैं तुझ पे कैसे एतबार करूं, अरे ओ नादान मैं तुझ पे कैसे एतबार करूं, जो हुआ माँ का नहीं उससे मैं कैसे प्यार करूं। बेटा अपने किए पर बहुत पछताता है, लेकिन तब तक समय बहुत दूर निकल चुका होता है। माँ बाप की कदर कीजिए, माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ धर्मेंद्र निषाद आज के दर्पण के साथ।